हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टैनफोर्ड में। अब कोई भी बोल सकता है इंग्लिश सिर्फ 10 मिनट की मेहनत के साथ। आप इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊँ आज का टॉपिक, प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें यूट्यूब पे और इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर लेसन हर टॉपिक आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैं करने वाला हूँ यहाँ पर डील अराउंड 230 लेसन्स और 230 लेसन्स करने वाला हूँ और 1000 से ज़्यादा टॉपिक्स डील करने वाला हूँ, जो टॉपिक्स डेली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग से किया है, 0 लेवल से ग्रामर को भी उठाया है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। और इस टॉपिक को डील करने से पहले एक प्रॉमिस करो कि आप रोज़ रात 9 बजे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, बिना किसी गैप के, बिना किसी एब्सेंस के। प्लीज़ रेगुलर रहो और टाइम पे ज्वाइन करो। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये लेसन नंबर 1 का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए। इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे, क्या आप अपने जेंडर को जानते हैं कि आप किस जेंडर को बिलोंग करते हो? अगर नहीं जानते तो डाउट्स तो होगा ही, पर मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई डाउट है। वैसे मैं मजाक भी कर रहा था, कोई सीरियस वाला क्वेश्चन नहीं है, बट सीरियस वाला क्वेश्चन तो है यहाँ पे लिखा हुआ सामने। हाउ मेनी जेंडर्स डू वी हैव? क्या आपको पता है कि हम कितने जेंडर्स हमारे मतलब हमारी दुनिया की बात नहीं करते हैं, इंसानों की बात करते हैं। इंसानों में कितनी टाइप्स के जेंडर्स होते हैं, क्या आपको पता है? मैं जो पूछ रहा हूँ आपको लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैं साइंस के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा। वीडियो को यहाँ पर रोक लो और सोचो, कहीं पर लिख लो आंसर को, फिर देखना है कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो चलिए मैं देखते हैं आंसर क्या, आखिर आंसर है क्या। ओके, सो एज पर लैंग्वेज के हिसाब से जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग है और लैंग्वेज और फॉर्म फिलिंग, एक्चुअली हम इसको सीख इसलिए रहे हैं ताकि हम कोई भी एग्ज़ाम का या फिर जॉब का फॉर्म जब भरें तो हमारा ये जेंडर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और हम इजीली इसको फिल कर सकें। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग और किसी फॉर्म या फिर किसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ 3 ही जेंडर्स होते हैं। पहला है मेल, फीमेल और अदर, 3 हैं। वैसे अगर आप गूगल सर्च करोगे आपको मोर देन 5 जेंडर्स मिल सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा सर्च करोगे तो 6-7 ही मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तरीके के जेंडर्स हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जेंडर को दूसरे शब्द में सेक्स भी कहते हैं। बहुत से एग्जामिनेशन के फॉर्म और बहुत से जॉब एप्लीकेशंस में आपको जेंडर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, इसकी जगह पे सेक्स नज़र आएगा लिखा हुआ, जिससे बहुत सारे जोक्स भी हैं जो आपने में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमें जो ये सेक्स का कॉलम आता है उसके आगे अगर आप मेल हो, अगर एक लड़का हो या फिर मर्द हो तो आप मेल लिखोगे, अगर आप एक लड़की हो, एक औरत हो तो फीमेल लिखोगे, अगर आप कुछ और हो तो अदर लिखोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मेल, फीमेल और अदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। आप यहाँ पर वीडियो को रोक लो, ये दोनों क्वेश्चंस को पढ़ो एक बार। सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाई व्हेन डू वी यूज़ मैन और बॉय फॉर अ मेल। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, मैं ट्रांसलेट नहीं करता कभी भी, मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो इन शब्दों में होगा, जैसे कि किसी भी मेल जो पर्सन है उनको एक लड़का या मर्द कब कहेंगे। एक जो मेल है उसको बॉय या मैन कब कहेंगे। किसी को भी बॉय कह सकते हैं, किसी को भी मैन कह सकते हैं। सारे मेल्स को बॉय तो नहीं कह सकते, सारे मेल्स को मैन तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे कुछ रूल हो, तो इसी रूल को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन फीमेल के लिए भी है कि फीमेल को कब एक लड़की कहेंगे और कब एक औरत कहेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर रोक लो आप और सोचो थोड़ी देर के लिए कि आखिर कब। मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये स्केच नहीं आया सही, ये वाले को लेते हैं। तो सबसे पहले मैन और बॉय की बात करें तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कि अगर कोई मेल 21 साल तक का है तो उसको हम बॉय कहेंगे। 21 साल के नीचे है, सॉरी,
21 साल के नीचे है तो उसको हम बॉय कहेंगे, और 21 साल के ऊपर है तो उसको हम मैन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। और जब 60 साल से ऊपर है तो उसको ओल्ड मैन कहेंगे। ठीक है, एक तीसरी बात भी बता दे रहा हूँ। अब इसी मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया एज का। ठीक है, अब चलो अब डिस्कस कर लेते हैं फीमेल वाला सेक्शन। सो फीमेल के केस में एज मैटर नहीं करता है। फीमेल के केस में मैटर करता है कि वो जो फीमेल हैं वो शादीशुदा है या नहीं है। अगर उनकी शादी हो गई है तो वो वुमन कहलाएंगी। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार रिपीट कर लो, वुमन। इसको वुमन कहते हैं, वुमेन वुमेन नहीं कहते हैं, वुमन कहते हैं, वुमन। सो वुमन कहते हैं जब उसकी शादी हो जाए, पर शादी से पहले उनको गर्ल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा दिमाग में कि अगर शादी ही ना हुई हो और तो क्या करेंगे। सो इस केस में अगर शादी नहीं हुई है तो वही एज वाला कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे 21 साल वाला, कि 21 साल से ऊपर की हो गई तो उनको आप वुमन कहना। और लड़की को फीमेल के केस में भी अगर कोई 60 साल से ऊपर की है फीमेल तो उनको हम ओल्ड लेडी कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, उसको समझने के लिए। ये है एक्सरसाइज बी, और एक्सरसाइज बी में हमें डिस्कस करना है, समझना है, इसमें जेंडर मेल फीमेल भरना है और नीचे भी इसी चीज़ों को भरना है। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, आप 1 मिनट वीडियो को रोक लो, यहाँ पर रोकने के बाद इसको आंसर करो। ठीक है, देखो अगर आपके पास बुक नहीं है, सॉफ्ट कॉपी तो मैंने अवेलेबल करा ही रखा है, उसको डाउनलोड करो, एक पेपर पे बना लो, आपके लिए इजी होगा। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस 3 लाइन तो लिखने हैं यहाँ से। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया होगा, सोच लिया होगा। चलो अब आंसर करते हैं इसको। देखो सबसे पहली चीज़ जो पिक्चर है, पिक्चर ही बहुत कुछ बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये मेल सेक्शन है, ये फीमेल सेक्शन है, ये बॉय हो गया क्योंकि 21 साल से छोटा है, ये 21 साल से ऊपर का बंदा है तो ये मैन हो गया। अब देखो इन्होंने बिंदी लगा रखी है, मतलब कि ये मैरिड हैं, तो मैरिड हैं तो ये वुमन हो गई, और ये अनमैरिड है तो ये गर्ल हो गई। यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या हो, मैं एक लड़का हूँ, सो मैंने बॉय को सर्कल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पूछ रहा है आई एम बॉय, मेल फीमेल की बात हो रही थी, और दूसरा यहाँ पे बॉय गर्ल की बात हो रही थी, तो मैंने बॉय भर यहाँ पे लिख दिया है। अब इस सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हमें मेल और फीमेल लिखना था, तो मैन और वुमन लिखना था, क्योंकि देख रहे हो आप सेक्शन में यहाँ पर मैन और वुमन है। तो माई फादर इज़ अ मैन, माई मदर इज़ अ वुमन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड वुमन। लड़की और एक औरत में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क का रीज़न क्या है, ये आपको होमवर्क है, और इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और रात 9 बजे जब ग्रुप डिस्कशन करूँगा तब आपको इस चीज़ का आंसर भी करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी डाउट है रात को ग्रुप डिस्कशन के दौरान पूछो। अगला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूँगा वो है डेट ऑफ बर्थ कॉन्सेप्ट। उसमें हम सीखेंगे कितने तरीके से डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने का स्टैंडर्ड तरीका बहुत सारा है, 3 4 5 तरीके हैं, 3 तरीके हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे, क्या और क्या क्या। बहुत सी छोटी छोटी एलिमेंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल स्पीकिंग के लिए, एक प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, क्योंकि उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों को लिख रहे हो कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर अपने बॉस को लिख रहे हो, टीचर को लिख रहे हो, उस समय आपकी राइटिंग में करेक्शंस होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। इसीलिए मैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स को स्टार्ट किया है और अभी कंटिन्यू रखूँगा। बुक 1 में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स आपको समझ आएंगे। इसी के साथ चलो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको सारी वीडियोस नहीं मिलेगी। इस आइकन को क्लिक कर देना, सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आपको बिना मेरी मतलब किसी इधर उधर की आपको सारी वीडियोस आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिलेगा। आप वॉच कर सकोगे, नॉलेज पा सकोगे। रात 9 बजे ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। और